लानत हो यार, कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। रोक रोक रोक। कैसे रुकेगी? सब लोग वो उल्टा मुझसे मांग लेंगे, पता चला फिर। मैं तो नहीं कुछ ऐसा पहना हुआ, छुपा के मांगू, पता चला आगे से बंदूक ही निकाल ली। रुके 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 रुके, देखा कहा था ना बाइक वाले नहीं रुक रहे पप्पू। तो यार कैसे चलेगा ऐसे? 1000 रुपए में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, करना पड़ेगा कुछ। हाँ शयान बोलो। सोना तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है, बोलो। लगता है आज शायद मेरी तरफ नेटवर्क थोड़ा वीक है। तुम बोलो, आ रही है मुझे आवाज। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ, बात की तुमने? हाँ, हुई थी मेरी बात मामा से। अब आगे भी कुछ बोलोगे या नेटवर्क की तरह तुम्हारे इरादे भी वीक हो गए? खबरदार सोना, जो तुमने मेरी मोहब्बत पे शक किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी मेरे मामा बाबा की नजर में तुमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं है। खैर तुम क्या कह रहे थे, बताओ। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मॉम को इमरजेंसी में लाहौर जाना पड़ रहा है। लाहौर? क्यों? हाँ वो तुम्हें पता है ना, मेरी लाहौर वाली ताई अम्मा, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है इस वजह से। हाँ शयान, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स से मिलकर भी तो जा सकती है ना। दैट्स नॉट फेयर। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मेरी मोहब्बत इतनी बेहिस कैसे हो सकती है जो किसी की तकलीफ का एहसास ही ना करे? हाउ कुड यू डू दिस बेबी? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर वो 1 घंटे के लिए आ जाती तो। मैं आ रहा हूं ना। शयान मलिक खुद तुम्हारे घर आ रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स से मैं खुद बात करूंगा। डोंट वरी बेबी। पक्का ना? ऑफ कोर्स जान, ऑफ कोर्स। रिलैक्स। ओके बाय। सारा 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 का सारा हमारा। हाय, इतना सारा रुपया, ये सपना है या हकीकत? कसम से इतने पैसे तो हया पूरे महीने में नहीं कमाती जितने तुम लोगों ने एक दिन में कमा लिए। पूरे 28,000 रुपए हैं। हाँ पूरे 28,000 रुपए हैं पप्पू। मुझे मजा आ गया। रोज उधर ही जाएंगे। 35 गाड़ियां, 28,000। लाओ मैं रख देती हूँ संभाल के। कहाँ रख देती हूँ, क्यों रख देती हूँ, किस लिए रख देती हूँ? क्यों, मैं संभाल के नहीं रख सकती क्या पैसे? अरे भाई एक काम करो, ये पैसे ना मुझे दे दो, तुम लोग आपस में बाद में लड़ लेना। मैं इसमें से आधा हिस्सा ले लेता हूँ अपना। है? किस लिए? तुम्हारे कौन से आधे पैसे? अरे वाह, किस लिए ले लेता हूँ? पूरे दिन सड़क पे लेटा रहता हूँ गर्मी के अंदर, कमर कट जाती है और कह रही है कौन सा हिस्सा? आधा हिस्सा होगा मेरा। भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, धूप में खड़ी मैं हूँ, हैं? रंग काला मेरा हो, चीख चीख के गला खराब मेरा। अरे कम बख्तो, इधर दो मुझे। छोड़ दो। देखा बड़ी बहन है, मेरा हिस्सा देगी। उसूलन तो इन पैसों को 3 हिस्सों में बंटना चाहिए, सबको बराबर बराबर। क्यों? क्योंकि देखो ना, हया से तुम लोगों को बचाता कौन है? मैं। हाँ हाँ तो ठीक है ना, ये काम करो, ये 500 रुपए, ये 500 रुपए तुम रख लो हया को संभालने के लिए, ठीक है? 500 रुपए? जी नहीं, पूरा हिस्सा लूंगी मैं अपना। हाँ हाँ, एक मिनट, एक काम करते हैं ना, ये पैसे सारे में ही रख। क्या किया है तुम सब लोगों ने? और ये इतने पैसे कहाँ से आए हैं, ये सारे पैसे? हाँ वो सारा बताओ ना, कहाँ से आए ये पैसे? सितारा जी। पागल हो गई क्या? मेरे नहीं है, पप्पू के। नहीं सारा के। सितारा जी के। पप्पू सारा। सितारा जी बकवास बंद करो और सब सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए हैं इतने सारे? कहाँ से आए हैं ये पैसे? कौन लाया है पैसे? किसने उड़ाए हैं ये पैसे? किसने चुराए हैं ये पैसे? खुदा के वास्ते सितारा जी,
कभी तो अपने साइकोपन से बाहर निकल आए। हर वक्त अपनी फिल्मी दुनिया में खोई रहती है, झूठी फिल्मी दुनिया। निकल आए इससे बाहर और सच सच बताओ ये पैसे कहाँ से आए, वरना आग लगा दूंगी नहीं। नहीं ये पैसे मेरे पैसे हैं ये पैसे ना मैंने ना वो बचा बचा के रखे, इतनी मुश्किल से जमा किए मैंने ये पैसे। हाँ सच कह रही हो? तो क्यों झूठ बोलूंगी? डरती हूँ तुझसे क्या मैं जो झूठ बोलूंगी? है कमेटी डाली थी, कमेटी निकली है मेरी। काम करे, मैंने जल्दी से जाके ना बिजली का बिल और राशन वाशन ले आता हूँ, इससे ये पैसे मैंने जमा किए ना, ये सारे काम मैं करती हूँ हमेशा। तू कब कराता है बिजली का बिल जमा और राशन कब देकर आता है? बता जरा। ये सब कुछ काम मैं कर लूंगी। चल निकल अब यहाँ से। अरे मैं कल फ्री हूँ, मैंने कौन सा जॉब पे जाना है। लाओ पैसे दो मुझे, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। पप्पू कर लेगा? अरे दो ना पैसे। मैं कर लूंगी। आपको आया मुंह को ना लगा। तेरी वजह से हुआ है सारा। तेरी वजह से हुआ है सारा। कमीने तूने क्यों बता? तेरी तो है। मेरा क्या कसूर? मुझे मारे हुई ये लॉ सब इसकी वजह से हुआ। दे देगी अगर मुझे आते पैसे तो क्या चाहता तेरा? एक की शादी नहीं हो रही, एक काम नहीं कर रहा, मेरे पैसे चले गए। शयान प्लीज बैठो ना। श्योर। एक्चुअली ये कोड मेरा तो इसकी क्रेज ना खराब हो जाए, इसलिए मैं सोफे में बैठने के बजाय चेयर में बैठना पसंद करूंगा। इस सोफे में बैठो तो लगता है इंसान पूरा धंस गया है। अरे कोई बात नहीं, तुम जहाँ कंफर्टेबल हो वहीं बैठ जाओ। ओह हाँ, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं तुम टाइम पर आए हो। ओह ये घड़ी तो देखो, रियल डायमंड्स लगे इसमें। वाओ बहुत बुरी बात है। बड़ों की कोई ऐसे नकल उतारता है? हाँ अच्छा ये बताओ सोना कहाँ पर है? पता नहीं, शायद अपने कमरे में हो। अरे तुम आ गए? नहीं, अभी रास्ते में। ओहो तुम भी ना। चलो आओ अंदर। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। अब बैठो ना प्लीज। मैं सोफे पे बैठने के बजाय कुर्सी पे बैठना पसंद करूंगा। वो क्या है ना, क्रीज खराब हो जाएगी। वैसे भी इस सोफे पे बैठो तो लगता है अंदर ही दस्ते चले जा रहे हो। शयान बैठ जाओ प्लीज। बैठिए। आई होप मैं टाइम पे आया हूँ। यस यू आर ऑन टाइम। सो ना बाय द वे माय न्यू वॉच रियल डायमंड है। ये तो लेटेस्ट वॉच है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है। हाँ बेटा आपकी मदर नहीं आई? जी शी इज आउट ऑफ टाउन। मेरे ख्याल से जो बात हम करने जा रहे हैं वो आपकी मदर के सामने होती तो ज्यादा मुनासिब नहीं। देखिए एक ही बात है, उनसे कहें या मुझसे। अच्छा, हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं क्या आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी आई नो, मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे। अच्छा, तो हम क्या कहने जा रहे हैं? यही कि आप लोग एक साल और इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर
हम लोगों ने सोना की शादी कहीं और करने का फैसला किया है। और कल इसकी एंगेजमेंट है, आप जरूर आइए। What? सोना ये क्या कह रहे हैं? मामा, बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये सारी जिंदगी अपनी उस फिल्म के इंतजार में बैठा रहेगा जो कभी बननी भी है कि या नहीं, तो तुम क्या इसके इंतजार में बूढ़ी हो जाओगी? मगर बाबा, मगर कुछ नहीं सोना, हमने ये पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर इस बार भी अपनी माँ को लेकर नहीं आया तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी फूफो के बेटे से तय कर देंगे। और वैसे भी वो पिछले 1 महीने से हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है। और नदीम परसों जद्दा वापस जा रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी कल उसके साथ एंगेजमेंट करनी बहुत जरूरी है। तो मुझे यहां मेरी इंसल्ट के लिए बुलाया। वो तो शुक्र है कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं आई। अगर ये सब सीन उनके सामने क्रिएट हो तो मेरी क्या आंसर रह जाती? हाँ बेटा, अगर आपकी मामा आ जाती तो ये सीन क्रिएट ही ना होता। हम सुरैया आपा के बेटे नदीम की बजाय आपकी और सोना की एंगेजमेंट की बात कर रहे होते। चलता हूं, कभी ना वापस आने के लिए। शायान मलिक, जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, आज से तुम भी तरसोगी सोना। गुड बाय एवरीवन। शयान प्लीज मेरी बात सुनो। जाने दो इसे। ये जितनी बार आया है ऐसी बहाने बना के चला गया है। अब हद हो गई है। 6 साल से इसकी कहानियां सुन सुन के तंग आ चुका हूं मैं। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने शयान के साथ। उसका मजाक बनाने के लिए बुलाया था। मजाक तो उसने तुम्हारा बना रखा था। अब तुम सीरियस हो जाओ। कल वो लोग आ रहे हैं तुम्हें अंगूठी पहनाने के लिए। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अब तुम शायान को भूल जाओ। ये मेरे इख्तियार में ही नहीं है। मैं नहीं कर सकती ये। मरते दम तक मैं शयान को नहीं भुला सकती। मामा प्लीज समझाएं बाबा को। ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए अब कि वो इतने अरसे से तुमसे झूठ बोलता चला आ रहा है। कम से कम अब तो समझ जाओ। मैं मर जाऊंगी मगर ये मंगनी कभी भी नहीं करूंगी। सोना
यार सितारा जी, ना तुम कुछ बोलती ना पैसे हमारे हाथ से जाते। वो भी इतनी मेहनत की कमाई के थे। हाय अल्लाह, ये जालिम दुनिया किसी का एहसान नहीं मानती। अरे खुदा का शुक्र अदा करो और मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम दोनों को बचा लिया, वरना न जाने तुम कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे होते। ये घटिया फिल्मों की सस्ती सी हीरोइन की तरह एक्टिंग करना छोड़ो और तुम्हारे से जो पैसे गए ना वापस दिलवाओ। क्या बोला? घटिया? घटिया? अल्लाह, कितने बाल टूट गए होंगे मेरे, इतने हसीन बाल, पूरे मोहल्ले में किसी के बाल नहीं है ऐसे, सारी गंजी घूम रही हैं। किन फजूल बातों में पड़ गए हो तुम दोनों। ये सोचो कि पैसे हाथ कैसे आएंगे। चोरी से। क्या? चोरी से? ना बाबा ना, मैं नहीं डाल रही शेरनी के मुंह में हाथ। मुझे क्यों देख रहे हो भाई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं कर रहा भाई चोरी वोरी। अरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, अगर उसके पर्स से पैसे जाएंगे तो शक सिर्फ हम तीनों पर जाएगा। तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। कान ला। ये लिया। आपी जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे किसी से भी। आपी प्लीज ऐसा मत करें। अगर आप इस तरह रोएंगी तो हम आपकी खुशियाँ कैसे मनाएंगे? खुशियाँ? कौन सी खुशियाँ? हाँ, इस जबरदस्ती की एंगेजमेंट को तुम खुशियाँ कहती हो? ये लोग ऐसे कैद खाने में मुझे कैद करने जा रहे हैं जिससे मैं मर कर ही निकलूंगी अब। आपी, मगर शयान भाई को भी तो समझना चाहिए ना। हाँ ना आपी, 6 साल में एक बार भी शयान भाई अपनी मामा को नहीं लेके आए। क्यों आती? हाँ, अपनी इंसल्ट करवाने यहाँ आती। इन लोगों ने कितनी इंसल्ट की है शयान की, मुझे तो लगता है वो मुझसे भी बात नहीं करेगा। गलती उनकी है। एक तो आपसे शादी नहीं करना चाहते, वो अपनी मामा को एक बार भी नहीं लाए, और ऊपर से नाराज भी वो होंगे। That's not fair। निकलो यहाँ से, अभी बाहर निकलो दोनों यहाँ से। मुझे हौसला देने आए हो शयान की बुराइयां करने? किसी की जरूरत नहीं है मुझे, जाओ। और हाँ, मामा बाबा को ये बात साफ साफ कह दो कि ये एंगेजमेंट का ड्रामा बंद कर दें, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ज़ॉम्बी खाला, जुबैदा ज़ॉम्बी। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़े खाला। आदाब अर्ज़े। यहाँ खड़ी क्या सूर फूक रही है? वो खाला, मुझे ना इलायची चाहिए। इलायची? तो जाके किरियाना से ले ले। अरे भाई, किरियाने से कहाँ से लूं? इतना लंबा उधार हो गया उसका, अभी तो पिछले पैसे भी नहीं चुकाए वो, तो अब एक दाना इलायची भी देने को तैयार नहीं मुझे। तो मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा तुझे इलायची देके? सवाब तो नहीं मिलेगा खाला, हाँ लेकिन हलवा जरूर मिलेगा। क्या हलवा? मैं सोच रही थी कि आज सूजी का हलवा बनाऊं। अब अगर तुम इलायची देती हो तो मैं हलवा बना के तुम्हें खिलाऊंगी, और अगर इलायची नहीं देती तो मैं बगैर इलायची के हलवा बना लूंगी। नहीं, मेरी बात सुन। देख, इलायची तो मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है, लेकिन ये जहन में रखना कि मैं किसी लालच के तहत नहीं दे रही, क्योंकि भाई लालच बहुत बुरी बला है। जो इंसान लालच करता है ना, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम, जहाँ उसे खाने को आग और पीने को पीप मिलता है। बस खाला, बस। ये क्या तुम पीप बस की बातें कर रही हो? मैं हलवे की बात कर रही हूँ, तुम पता नहीं क्या। अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। भाई खाला, मेरी मदद करनी है ना, तो जाके इलायची ला दो बस। अच्छा, अब इलायची मैं ले आऊंगी, लेकिन सुनो, थोड़ा सा हलवा मुझे भेजना है। कितना अरसा हो गया तुम्हारे हाथ का हलवा खाए।
नहीं खाला, घर पे नहीं भेजूंगी। हाँ, अगर तुम्हें हलवा खाना है तो तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा भाई, जरा हमारे घर भी रौनक लग जाएगी। है बस मुझे बता देना है, मैं आ जाऊंगी हलवा खाने। सुनो सुनो, अपनी उस नंद को मत बताना, अरे बुढ़िया बहुत नदीदी है, सारा हलवा खा जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, उसको हवा भी नहीं लगने दूंगी, तो फिक्र न कर, मैं इलायची लेके आ रही। लेकर लालची बुढ़िया। ए क्या देख के दांत निकाल रहा है? चल अंदर, चल अंदर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा लगा जैसे मौत का फरिश्ता वारिद हो गया है। मौत का फरिश्ता ही सही, लेकिन शुक्र है कि तूने मुझे फरिश्ता तो कहा। और ये इलायची लेके कहाँ जा रही है? अरे अल्लाह का हुक्म है कि किसी के साथ नेकी करो ना, इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, पता तो होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम और नेकी हैं? सच सच बता, ये किसे देने जा रही? मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, जुबैदा किसी को अपना बुखार ना दे, और इलायची कैसे दे सकती है? तुम्हारा सदका दे रही हूँ। ऐसे भी मुझ पे वाक़ा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? हैं? सदका और इलायची? मैं जाके देखूं तो सही है चक्कर क्या है और किसको दे रही है। अरे खाला अभी चुको। ये ले, शुक्रिया खाला। 10 दाने हैं? जिसे पीस के डालना। सही। ओहो, फिल्म स्टार सितारा आई है। हाँ, फिल्मी स्टार सितारा आई है। ये कहाँ से तुझे मिस्कीन और गरीब लग रही है? हैं? क्या मतलब है तुम्हारा खाला? ये कह रही थी कि ये सदके के लिए इलायची लेके जा रही हूँ। ए जुबैदा ज़ॉम्बी, पागल तो नहीं हो गई जो मुझे सदका दे रही है तुम? अरे तुम किसकी बातों पे यकीन कर रही हो? एक नंबर की झूठी है ये। मैं झूठी कहाँ से हो गई? हैं? तूने बोला नहीं था ये सदके की इलायची है? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला था मैंने। ऐसा क्या बकरा है जो इलायची चाहिए? इलायची वाली चाय। ओह वाह, मेरी बहुत पसंद की है। मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ चाय पीने। ए खाला, मेरे पास ना सिर्फ 1 कप चाय का दूध है और वो मैं पीऊंगी। अगर तुम्हें चाय पीनी है ना इलायची वाली, तो जाओ जाके दूध खरीद कर लाओ, फिर मैं तुम्हें भर के एक थर्मस दूंगी इलायची वाली चाय का, वो भी दूध पत्ती की। हाँ, अभी तो मैंने इसे 2 इलायचियां दी है 1 कप चाय तो 2 और दे दे, जाके दूध भी ले आ, हम चाय पियेंगे साथ कट्टे पे। अरे अच्छा चलो भाई मैं जा रही हूँ। हाँ चलो अंदर। क्या झूठ बोला था? अरे अंदर चलो। अंदर चलो, अंदर। जमाना देख रहा है, भूखी नहीं तो हर जगह मांग पे खड़ी हो जाती है। चाय दे दो, हलवा दे दो। 6 साल से इसकी कहानियां सुन सुन के तंग आ चुका हूं मैं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हमने ये पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर इस बार भी अपनी माँ को लेकर नहीं आया तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी फूफो के बेटे से तय कर देंगे। ये सब क्या है? मॉम आप समझ क्यों नहीं रही? कल उसकी एंगेजमेंट है। तो होने दो। मॉम, वो मेरी मोहब्बत है। Why don't you understand this? तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कई मोहब्बतें आएंगी। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो शायान, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। बड़े बड़े नामों में तुम्हारा नाम आना है। हर हसीन लड़की तुम्हारे ख्वाब देखती है, और हो सकता है इस फिल्म रिलीज होने के बाद बॉलीवुड की हीरोइन तुम्हारी किस्मत में हो। मॉम, मुझे हॉलीवुड की हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। तो फिर ठीक है, उसे समझा दो कि जब तक तुम्हारी शूट खत्म नहीं होती कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मॉम, इसके लिए हमें कल उसकी एंगेजमेंट तो रुकवानी होगी ना। अभी सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। वो किसी और के नाम की अंगूठी नहीं पहनेगी मॉम। तो ये बात तुम्हें उससे कहना चाहिए
यहाँ किसे सुना रहे हो तुम? मॉम प्लीज आप एक बार सोना के घर चले ना मेरे साथ। उसके पेरेंट्स से आप मिलने, सिर्फ एक बार प्लीज। ओह, इसका मतलब ये सारा ड्रामा वो लोग हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं जाऊंगी। ऐसे लोग जो ब्लैकमेल करते हैं उनके घर तो मैं हरगिज जाऊंगी ही नहीं। कॉफी ये लीजिए। थैंक यू। आमिर, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। कहीं हम सोना के साथ गलत तो नहीं कर रहे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में कोई गलत कदम उठा ले। वो इतनी बेवकूफ लड़की नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी और स्ट्रॉन्ग लड़की है। कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसको नुकसान पहुंचे। वैसे ये सारी गलती ना आपकी है। पहले बच्चों को ढील देते हैं कि जो दिल में आए कर बैठे, और उसके बाद अचानक से लगाम खींच लेते हैं। इससे थोड़ी होता है। अब देखें ना, सनी और बिया भी कितने परेशान हैं इस बात को लेकर। माय डियर आलिया, जब ट्रेन पटड़ी बदलती है ना तो थोड़ी देर के लिए डगमगा सी जाती है, फिर अपनी रौश में चलना शुरू हो जाती है। बस तुम समझो ये ट्रेन भी थोड़ी देर के लिए हिल जाएगी और उसके बाद स्मूथ हो जाएगी। ओके, रिलैक्स। न जाने क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है। ओ आपा, हेलो जी जी, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस आप कल आ जाइए। अब नहीं नहीं आपा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए ना। आप अच्छा अच्छा, मैं बात करता हूँ, आलिया से बात करता हूँ। आप आइए ना, मैं करता हूँ बात, आपको बताता हूँ। थैंक यू। क्या हो गया? क्या कह रही थी वो? पापा कह रही हैं कि कल मंगनी की बजाय निकाह कर लेते। निकाह? अरे पर ऐसी भी क्या जल्दी है? मैंने भी उन्हें यही कहा है, मगर वो कह रही हैं कि नदीम जद्दा से दोबारा इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन हम इस तरह अपनी बच्ची का निकाह जल्दबाजी में नहीं कर सकते ना। आपको पता है 10 लोग 10 बातें, मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको बुलाना पड़ता है, बेटी वाले हैं, क्यों छुप के करें इतनी जल्दी? अच्छा रिलैक्स, मैं आपा से बात करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि बस आप कल अंगूठी पहनाएं, मंगनी करें और शादी 2 महीने बाद धूमधाम से कर दें। अल्लाह, कितने मजे की खुशबू आ रही है। हलवा कितना मजे का होगा। चल अब इसका इफ्तिताह कर दे मुझे हलवा ना। अरे खाला क्या हो गया है? हया को तो आ लेने दो ना, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे भाई 7 बज गए, थोड़ी देर बाद इशा हो जाएगी। देख ना, तू मुझे दे दे, मैं अपना हिस्सा खा के चली जाऊं। और ये सारा और पप्पू नजर नहीं आ रहे, ये कहाँ हैं? टहलने गए हैं दोनों बाहर। ऐसा कौन सा मुर्ग मुसल्लम खा लिया जो टहलने गए? देख, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दे दे यार, मैं खा लूं अपना हिस्सा। इतनी उतावली क्यों हुई जा रही हो? तौबा तौबा, कैसे राले टपका रही हो तुम जुबैदा ज़ॉम्बी। अरे तुम्हारे लिए ही बनाया है, खा लेना। ये क्या नाम रखा है तुम लोगों ने मेरा, ज़ॉम्बी? मुझे गुमान होने लगा है जैसे मैं कोई मेम हूँ। अंग्रेजी सा नाम है ना। ऐसे ये ज़ॉम्बी का मतलब क्या है? ज़ॉम्बी का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, चंचल, अड़ियल, हसीन दोशीज़ा। हाय अल्लाह, ये मतलब है इसका? और क्या, इतनी तो प्यारी हो तुम खाला। देखो तुम्हारी कंजी कंजी आंखें। गंजी आंखें? गंजी नहीं, कंजी आंखें, कंजी आंखें। ये गोल्डन बाल, मोरनी की चाल, इतनी हसीन, नौजवान और प्यारी लगती हो तुम, कसम से। इतनी मासूम शक्ल है तुम्हारी।
वो जो है ना ओएस मच्छी वाला, क्या वैस मच्छी वाला क्या कहता है वो कहता है ज़ूबी तुम बिल्कुल बच्ची लगती हो और वो कहता है तुम बिल्कुल चकास हो। ये मुंह और मसूर की दाल। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तू क्यों ऐसा मुंह खोल खोल के हंस रही है, मजाक उड़ा रही है मेरा? चुप कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आ गई तुम? अरे हमें तो हलवा न मिला, तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं? जी एक जगह का आसरा तो हुआ है, फाइनल जवाब कल तक बता देंगे। अरे तुम्हारे लिए इतनी दुआएं की थी तो नौकरी तो मिलनी ही थी ना। क्या बना डाला? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वो मैंने ना सूजी का हलवा बनाया है, सूजी में ना सुरसुरियां पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि हलवा बना दो, किसी के मुंह को ही लग जाए। अब भाई अब निकालो ना हलवा, आप खिला भी दो भाई, कितनी देर हो गई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे एक मिनट खाला, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें है? अरे हया तू जाके मुंह हाथ दो, मैं जब तक पप्पू और सारा को बुलाकर लाती। ठीक। जुबैदा ज़ॉम्बी, हलवा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक मेरे भाई बहन नहीं आते, जब तक हलवे को हाथ मत लगाना। हम सब साथ मिलके सारा खाना खाते हैं। अगर तुमने इतना सा भी हलवा खाया तो कयामत के दिन तुम्हारे हलक से छीन लूंगी मैं, खबरदार। बहुत अल्लाह की बातें करती हो ना, अब किसी की अमानत में खयानत नहीं करना, ठीक है? आ रही हूँ उन दोनों को लेके। अब आएगा मजा। पैसे मैंने चोरी किए और हलवा जुबैदा ज़ॉम्बी के गले में अटकेगा। सारा इल्जाम ज़ॉम्बी के सर पे। बड़ी आई थी, हलवा खाएगी हलवा, अब खाओ हलवा। अरे ये क्या कर रही हो खाला? कुछ मैं तो ना हलवे के मुंह दिखाई कर रही थी, देख रही थी किस शक्ल का है। पहले कभी नहीं देखा क्या? सितारा जी लोगों को तो आ जाने दो। अरे वो अभी तो गई है, इतनी जल्दी कहाँ से आएगी? चलो हम दोनों मिलके खा लेते हैं। चला जा। नहीं नहीं, पहले सब लोगों को आ लेने दे, उसके बाद। अरे मगरिब से इशा करवा दी, हलवा नसीब ना हुआ। सब्र करें, मैं देख कर आती हूँ उन लोगों के वो लोग कहाँ हैं। मैं अपने हिस्से का तो निकाल लूं। शयान ये लोग कल मेरा निकाह करवा देंगे, प्लीज कुछ करो प्लीज, आई कांट लिव विदाउट यू। सोना मैं इतना बुरा भी नहीं जितना तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझा हुआ है। मेरी तो रूह कांप रही है ये सोच करके कि मैं किसी और की हो जाऊंगी। उन्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं फिल्म स्टार शयान मलिक हूं। इतनी बेइज्जती। सुनो, मैं जहर पी लूंगी लेकिन मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। उनकी हिम्मत तो देखो, मुझे घर बुला के तुम्हारी मंगनी का इनविटेशन दे रहे। आई मीन व्हाट इज दिस यार? शयान तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, यहाँ मेरी जिंदगी पर बनी है। सुन लिया ना तुमने, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। आई एम सो सॉरी सोना, प्लीज खुद को संभालो, ऐसा वैसा कुछ ना करना। बल्कि एक काम करो, तुम अपनी किसी दोस्त के घर चली जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा मतलब है मैं अपने घर से भाग जाऊं? हाँ और क्या, तुम अपनी किसी फ्रेंड के घर रह लो, एक दिन की तो बात है। तुम्हारा वो सो कॉल्ड कजन वापस चला जाएगा और कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। शयान, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है।
मेरी जिंदगी है और मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। मेरे माँ बाप, बहन, भाई सब लोग हैं और मुझे उन सब का ख्याल है। और उन्हें तुम्हारा कोई एहसास नहीं है। और तुम्हें भी अपने घर वालों की इतनी फिक्र है ना, तो जाओ जो कह रहे हैं कर लो। मुझे क्यों कॉल कर रही हो? शायान, शायान, हेलो शायान।